शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। हमारे वर्तमान परिवेश में दिखावे को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा दिखावा, इतना ज़्यादा कि कभी कभी असहनीय हो जाता है किसी किसी परिवार के लिए। जो संपन्न है उनकी हालत के हिसाब से उनके लिए भी असहनीय है। जिन बेचारों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है वो तो टूट जाते हैं। दिखावा प्रश्न ये उठता है कि दिखावा क्यों करना है, हमने किसको दिखाना है। सभी लोग तो दिखावा कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मुझे दिखा रहे हैं। मेरे पास जो जेवर नहीं है, जो कपड़े नहीं है, पड़ोसी से मांग के किराए में लेकर के पहन रहे हैं। आप भी वैसे ही कर रहे हैं। आपके पास जो नहीं था कहीं नया पहन लिया, मुझे पता है ये मांग रखा है या किराए में ले रखा है, तो दिखावा क्यों। और जहाँ तक फ़ोटो शूट वाली बात है, अगर आप स्वतंत्र मानसिकता के हैं और आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक मानसिकता इसीलिए ज़रूरी है। आध्यात्मिक मानसिकता का मतलब यही नहीं है कि ईश्वर की साधना। आध्यात्मिक मानसिकता वो तो आध्यात्मिक एक हिसाब से व्यक्ति जो होता है उसका जो 2-4 मिनट का 8-10 मिनट का 1 घंटे का जो ध्यान की प्रक्रिया होती है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसकी। लेकिन आध्यात्मिक जो सोच होती है, सोच वाला व्यक्ति कभी ओछापन नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा। जैसा है वैसे ही दिखेगा। उम्र बहुत कम है मेरे भाई लोगों के सबके काले बाल हैं। मैंने कभी सफ़ेद बाल नहीं किए। कभी जबरदस्ती कर दिया करते हैं तो कर देता हूँ, लेकिन बेचैन हो जाता हूँ। आज मैंने अपने आप को छुपा दिया। ये हकीकत कह रहा हूँ मैं आपसे। 50-52 साल है मेरी उम्र। 50-52 साल के आदमी के बाल काले नहीं, सफ़ेद नहीं होते। जीन्स का कारण रहा होगा या मेरी कोई फिजिकल प्रॉब्लम रही होगी, सफ़ेद बाल हैं मेरे और भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा है। लेकिन मैं नहीं छुपा था। मैं आध्यात्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। यदि ऐसे ही पूरा भारत हो, भारत आध्यात्मिक देश है, ऐसे ही अगर पूरा भारत हो तो ज़रूरत ही क्या है मुझे कपड़े माप के पहन करके किसी वीडियो शूट के लिए अच्छे बन करके। मैं तो जैसा हूँ वैसे ही दिखूँगा ना। जैसी भाषा बोलता हूँ वैसे बोलूँगा। कोई स्पेशली कोई नई चीज़ ले करके और कुछ नया दिखा करके आपको रिझाने के लिए कोई ऐसा तो कुछ करना नहीं है। आध्यात्मिक विचारधारा यही कहती है जैसे हो वैसे करो, फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने आपको जैसा दे रखा है वैसे पेश करो। अब दिखावे के नुकसान, दिखावे की ज़रूरत क्या है, ये आपको जाहिर है कि ज़रूरत थी क्या है। ज़रूरत है ही नहीं, बस सोच का फ़र्क है कि मैंने इसको कुछ दिखाना है, इससे बढ़कर दिखाना है। मैं इससे अच्छा पहन सकता हूँ, इससे ज़्यादा खरीद सकता हूँ और पति का दिमाग ख़राब करके ज़्यादा सोना खरीद सकती हूँ और माँ बाप का दिमाग खर्च करके अच्छी अच्छी चीज़ें घर में ला सकते हैं। ये परिवार का माहौल रहता है। हालांकि सभी परिवारों का ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारत का अधिकांश परिवार ऐसा ही करता है। और दिखावे के नुकसान में एक तो पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। पीढ़ी माँ बाप की इनकम से ज़्यादा खर्च कर रही है। उसे माँ बाप की कमाई और माँ बाप का दर्द पता नहीं चल रहा है। या तो हम उन्हें पता नहीं चलने देते हैं या उनको पता नहीं चल रहा है। अब बच्चों की बात छोड़िए, बीवी को पति की कमाई का हिसाब पता नहीं चल रहा है, बच्चों की तो छोड़िए आप। क्योंकि उसमें वो सोच ख़त्म हो जाती है कि मेरी इनकम और मेरी पति की इनकम कितनी है, नहीं मैंने पड़ोसी को कुछ दिखाना है। मालिक, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बंद कर दीजिए आप। एक नए भारत की रचना क्यों नहीं कर देते। अपने गांव में सभी लोग बिना मेहंदी लगाए, सर में बालों में बिना मेहंदी लगाए
सज धज के जाइए आप। जैसे कपड़े हैं साफ सुथरे, पुराने कपड़े पिछले साल के बने हुए, उन्हीं कपड़ों को धो करके प्रेस करके साफ सुथरे बन करके सभी लोग जाइए, तो कैसी वीडियो बनती है। ओरिजिनल भारत मिलेगा वहाँ पे आपको, वही पुरातन भारत मिलेगा। हमारे समय में, समय तो ये भी मेरा ही है हमारे समय का मतलब है जब मैं 16, 17, 18 या 20, 22 साल का था, उस वक़्त हमारे माँ बाप साल में एक बार कपड़े बनाया करते थे। हमारे यहाँ चैतुली का मेला होता है, चैतुली के मेले में बनाया जाता था, और शायद दीपावली में, या ये जब रक्षाबंधन वगैरह होते हैं, इन्हीं दिनों में मनाए जाते थे, साल में 2 बार या 1 बार। और होली के कपड़े तो मुश्किल से बनते होंगे शायद, हम वही कपड़े पहना करते थे, हम तो मिट्टी से खेलने वाले में से हुए। और जो होली प्रथा थी हमारे सयाने लोगों की, जो पारंपरिक होली खेलते थे, वो लोग अपने लिए होली के कपड़े बनाते थे। हम बच्चे तो ऐसे कुछ भी पहन के मिट्टी की होली कर लिया करते थे, मिट्टी कीचड़ पानी, बस लोट पोट करो और मज़े करो, ऐसी ज़िंदगी चलती थी। आज क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अगर आप अपने आप को छुपा करके पेश कर रहे हो तो धोखा दे रहे हो अपने आप को। आवश्यकता ही नहीं है। मुझे पता है आप 55 के हैं, तो 35 के दिखाने की आवश्यकता ही क्या है? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुल्हन जैसी थी वैसे आए, दूसरे दिन मुंह धो करके वो अलग ही दिखे? अगर आप लोग कोशिश करें तो पुरातन भारत दोबारा लौट सकता है। वही विचारधारा, जैसे थे वैसे ही हैं। वही विचारधारा, वही एक छाल में, एक कपड़े की छाल मतलब है जोड़ी, एक जोड़ी में 2 महीने कर दे जो। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास एक ही कलर के 2 पैंट हैं। कारण ये था कि लंबा कपड़ा आ गया था तो 2 पैंट बना दिए। अब मेरी आदत कपड़े बदलने की है नहीं, और प्रेस भी नहीं करता हूँ। आपको बता दें कि मैं प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं पहनता हूँ। एक तो मैं करता नहीं हूँ, आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, नहीं दिखाना चाहता मैं अपने आप को ऐसे। दिमाग से सही रहना चाहिए बस। तो 2 पैंट में, जैसे इस हफ्ते ये पैंट पहन लिया मैंने, 2-4 दिन पहन लिया, वो फिर मैंने धोने को दे दिया। दूसरी बार में उसी कलर का दूसरा पैंट पहन लेता हूँ। तो हफ्ते भर या 2 हफ्ते तक मेरा एक ही कलर चलता है। तो बच्चे मुझे डांटते हैं, पापा आप वही कलर पहन रहे हो, आप लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा बेटा, आज तक तो किसी ने नहीं पूछा मुझे कि तू आज एक ही पैंट पहन ले आ रहा है 1 महीने से, तो अब कौन पूछ लेगा? और हकीकत भी यही है, आपसे भी किसी ने नहीं पूछा होगा कि ये कपड़ा तो बहुत महीनों से पहन रहा है। कोई नहीं पूछता, मैं भी किसी से नहीं पूछता। महिलाओं को पूछने की आदत होती है। एक महिला दूसरे से पूछती है, फिर दूसरी भी उससे पूछती है कि तूने कहाँ से बनाया, तूने कहाँ से बनाया, वो बात अलग है। कोई अगर किसी से न पूछे, बेइज्जती महसूस भी तो नहीं होगी। और सभी एक जैसे हो जाएंगे, किस बात की बेइज्जती? मैं तो फक्र से कहता हूँ यार, ये 12 साल पुराना पैंट है, ये 12-13 साल पुरानी जैकेट है, पहनता हूँ रख देता हूँ, पहनता हूँ रख देता हूँ, कहीं घसीटना फिसटना तो है नहीं। रोज़ नहाओ धो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों से मिलो, सभी से प्रेम करो, दूसरों की सहायता करो। अपने जेब का पैसा खर्च करके दूसरी की सेवा में लगा दो, लेकिन दूसरे से मांग करके अपने लिए नए कपड़े मत बनाओ। सजना धजना वर और वधू के लिए तो ठीक है, उनको, वो तो हीरो है, लेकिन ये प्रथा जो शुरू हो गई है अति, ये राजस्थान के जैसे हाल होंगे। अगर ये मेरी वीडियो सालों सालों तक चली तो याद दिलाएगी कि राजस्थान के जैसे हाल होंगे, भारत के कई लोग मारे जाएंगे ऐसे ही। ये प्रथा इतने आगे चली जाएगी, गरीब आदमी अपने रिश्तेदारों के लिए कपड़े नहीं बना पाएगा अपने बच्चों की शादी के वक्त। ये प्रचलन चले गया है, चल रहा है कि अपने लिए तो कपड़े बनाते ही हैं, रिश्तेदारों के लिए भी बनाते हैं,
और गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट का फैशन चल रहा है। और साथ में शादी ब्याह का एक दिन हुआ करता था, अब 4 दिन से शादी ब्याह हो रहे हैं। कम खर्चे वाला आदमी मुश्किल में पड़ जाएगा। राजस्थान में ऐसा हुआ करता था, राजाओं की संतानें थी, रजवाड़ों में जब शादी हुआ करती थी पूरे बारातियों के लिए चांदी और सोने के राजाओं की अपनी औसत के हिसाब से चांदी और सोने के गिलास चम्मच खाने के लिए दिए जाते थे। और पूरे बारात के लिए कपड़े बनाए जाते थे, पगड़ी से लेकर के जूतों तक पूरे बारात के लिए बनाए जाते थे। और जिस थाली में वो खाएंगे वो थाली उनकी हो जाती थी, बाद में पैक करके वहीं भेज दी जाती थी। राजा तो सहन कर लेता था, लेकिन जब वो राजसी वंश खत्म हो गया, जब वो जंगल में रह करके किसान बन गए, तो फिर उनकी प्रथा वही रह गई। पूरे बारात के लिए कपड़े बनाना, पूरे बारात के कपड़ों में दक्षिणा रखना, चांदी के बर्तनों की प्रथा तो नहीं रही, सांकेतिक रूप से चम्मच दे देना, गिलास दे देना, ऐसा रहा तो लोगों ने अपनी बेटियों को मारना शुरू कर दिया। राजस्थान का इतिहास पढ़ लीजिए, राजस्थान में लड़कियां अब जिंदा रह रही हैं। कहा जाता था, हम पढ़ा करते थे, हमारे टीचर बताया करते थे कि लड़की पैदा होते ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंस करके चारपाई के नीचे डाल दिया करते थे। ये सब दिखावे का दुष्परिणाम है। ये हमारा दिखावा अभी तो मजे की चीज़ है, बाद में बहुत आगे जाएगी। आने वाले इस वक्त में बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं पकड़ पाएंगे और बच्चे अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो दूसरे की सेवा, दूसरे को गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट कहाँ से देंगे? ये समस्या आने वाले भारत के लिए बहुत बड़ा दंड बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो इस समस्या को रोक सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। ये कुप्रथा, ये दिखावे की कुप्रथा, ये कुप्रचलन बंद होना चाहिए। आप लोग जैसे हो वैसे दिखो, पिछले साल के कपड़े पहनो, चमका के पहनो, प्रेस करके पहनो, बिल्कुल इज्जत से, ठाठ से, जैसे हो। आपकी इनकम जैसी है वैसे दिखो, क्यों बढ़ा के दिखाना है? मेरा तो यही कहना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ। धन्यवाद।